तवाप्यपि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतान् नलनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपेति ननुदबिन्दुः आस्तान्तव स्तवनमस्त समस्तदोषम् त्वसङ्कतापि जगतान् दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूते गुणे भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ताम् तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्यार्षितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः हित्वापया शशिकर दुतिदुग्ध सिन्धो क्षारञ्जलं जलनिधेरसितुं कैच्छे येषान्तरागरुचिभिः परमानुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनेकललामभूत तावन्त एव खलु ते अपर्ण्यः पृथिव्यां यते समानमपरं न निरूपमस्ति वक्तं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संशितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मना गपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपुरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतान् चलिताचलानां दीपोपरस्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमाति मुनीन्द्रलोके। तो आज का हमारा 18वां नंबर का अभ्यास, इसको एक बार चैंट करते हैं। नित्योदयन दलित मोहे महांधकारम
नित्योदयन, अंदर वाला नित्योदयन दलित मोहे महांधकारम। रा के ऊपर जो बिंदु है उसको क्या पढ़ेंगे हम? महांधकारम। गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानाम। या के ऊपर जो बिंदु है उसको हम क्या पढ़ रहे हैं? न। गम्यम न राहुगवदनस्य न वारिदानाम। तथा ददना है। विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योदय जगत पूर्व शशांक बिंबम। इसका अर्थ समझ लेते एक बार, एक शब्द का समझ लेते हैं। देखिए इसमें जहां जहां पर बिंदी है हमने कहा पर नित्योदयन, या के ऊपर जो बिंदु है उसको हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नित्योदयन। महांधकारम, या के ऊपर जो बिंदु है गम्यन, गम्यन न राहु वदनस्य। और यहाँ पर सिर्फ दो ही बिंदी है हमारी मीनिंग। एक बार एक वर्ड का समझते हैं इसमें हम। मतलब नित्य मीन्स मतलब सतत, नित्य मीन्स सतत, चिरकाल तक, लगातार। नित्य मीन्स लगातार। उद्यम उदित रहने वाला। दलित मीन्स नष्ट करना, फिनिश। मोह महांधकारम, मोह रूपी गहन अंधकार को, मोह का जो हमारा अंधकार है उसको नष्ट करने वाला। गम्यम ग्रसने के योग्य। न मीन्स नहीं। राहु वदनस्य, राहु के मुख के। न नहीं। वारिदानाम मेघों के द्वारा। विभ्राजते शोभित होता है। तब, तब मीन्स आपका। मुखाब्ज मुख कमल, आपका जो फेस है उसको कमल के रूप में बताया गया है यहाँ पर। अनल्प कांतिम कम सुंदरता वाला। विद्योतयत प्रकाशित करने वाला। जगत संसार को। अपूर्व जैसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। शशांक बिंबम चंद्रमंडल को। नित्योदय मीन्स सदैव उदित रहने वाला। दलित मोह अंधकार, मोह अंधकार कारम, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला। अनल्प कांतिम कभी कम ना होती जिसकी क्रांति। मुखाब्ज शशांक बिंबम चंद्रबिंब समान मुख कमल है आपका। यहाँ पर जो मानतुंग महाराज है उन्होंने भगवान आदिनाथ की को किसके समान कहा गया है कि आप अपने परम सिद्ध रूप को प्राप्त हो चुके हैं, जहां ना तो जन्म है और ना ही कोई मृत्यु है। अनंत रूप है आपका, आप एक दिव्य स्वरूप है। संपूर्ण जगत के सुंदर उपमानों को भी आपके समान कोई भी नहीं है, लजाते हैं आप सबको। आपके समान हर चीज फीकी है, आप एक अद्वितीय हैं। सरोवर में जो कमल खिलता है वो अत्यंत शोभित होता है, जो जल में रहता हुआ जल से ऊपर होता है। अनंत अवस्था में आप भी संसार में होते हुए भी संसार से ऊपर है। कमल की भांति आपका जो सुंदर मुख है परम आकर्षण का केंद्र है। और क्या कहा गया है इनमें? चंद्रमा से आपकी तुलना की गई है कि जैसे चंद्रमा की बढ़ती हुई कलाएं होती है पूर्णिमा से, वह अपने आप आपके उत्कृष्ट को पूर्ण रूप को प्राप्त होती है, परंतु उसका वह रूप स्थायी नहीं होता है। वह बढ़ता रहता है और घटता रहता है। उदय होता है और फिर अस्त भी हो जाता है और अस्त होकर फिर उदय होता है। परंतु आप जो हैं अपने स्वभाव में लीन है, सदा सर्वदा के लिए आप अपनी एकाग्रता में लीन है। आपका जो स्वभाव है वो चरम अविनाशी है। आप नित्य हैं, आप हमेशा ही उदित होते हैं। ना तो आपका अस्त होता है, नहीं आपका जो है आपको ग्रहण लगता है, ना ही आपको ग्रहण लगता है, ना ही आप घटते हैं, ना ही आप बढ़ते हैं। आपको मोह रूपी गहन अंधकार को विदीन करने वाले हैं। आपके अंदर तो मोह रूपी गहन अंधकार भी नहीं है, परम तेज है आपके अंदर, परम क्रांति है, अभूतपूर्व समन्वय है आप में। अब सूर्य से भी भगवान की
अतिशयोक्ति की गई है। सूर्य की प्रचंडता की अपेक्षा चंद्रमा की ज्योति कैसी होती है? शीतल प्रदान करती है। आपका जो दिव्य तेज है विभाग को नष्ट करने हेतु प्रचंड है, परंतु आपकी अद्वितीय सुंदर मुख कमल की सौम्यता सहज रूप में परम शांतिदायक है। चंद्रमा भी सूर्य भी बादलों से ढक जाते हैं, राहु द्वारा ग्रस्त हो जाते हैं, उनका जो प्रकाश है उसकी जो क्रांति है अवरुद्ध हो जाती है, परंतु जो आप हैं, आपका जो क्रांतिमान है, आपका जो मुखमंडल है, इसमें इतने गुण हैं कि परम निखार को पाकर भी आप इतने सुंदर लगते हैं, वह उचित उपमान भी नहीं है। मतलब आपके समान तो चंद्रमा और सूरज भी फीके हैं, आपकी अतिशयोक्ति सबसे बढ़कर है। कभी हृदय की बात है ये तो। अगर उपमा देनी तो पहले चंद्रमा से देते, फिर सूरज से करते तो बात समझ में आती थी। लेकिन मानसून स्वामी ने पहले भगवान ऋषभ देव की स्तुति सूर्य से की, उपमा तुलना उनकी सूर्य से की, और उसके पश्चात चंद्रमा से की। दो विद्वान व्यक्ति थे, एक जंगल में लड़ रहे कि सिंगनी अंडे देती है, जो शेरनी होती है वो अंडे देती है, और उसके पश्चात उसे शेर का जन्म होता है। दूसरा कहता है नहीं तू गलत है, शेरनी तो सीधा ही शाबक को पैदा करती है, बच्चे पैदा करती है, वो अंडे नहीं देती। बहुत देर तक विचार विमर्श लड़ाई झगड़ा चलता रहा। वहां से एक राहगीर जो गुजर रहा, बोले भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में? बोल कहता है मैं कहता हूँ कि शेरनी शावक को पैदा करती है, और ये कहता है शेरनी अंडे देती तो अंडे से शावक तो निकलता है। तो राहगीर ने कहा भाई शेर कौन है? बोल जंगल का राजा है। वो जब जंगल का राजा है तो उसकी मर्जी है, वो अंडे से पैदा हो या शावक के रूप में पैदा हो, तुम्हें क्या दिक्कत इस बात से? तो यही कवि हृदय की कल्पना है। अब वो सूर्य को बड़ा बताते, चंद्रमा को बड़ा बताते, पहले किसको ले ले? तो उनके मन की बात है, मानसून स्वामी के मन की बात है। मन कब कहाँ किसका बदल जाए और कब किस पे उपमा करने का मन उनका आ जाए, ये रचनाकार, स्तुतिकार और लेखक ही जान सकता है। उनकी नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जैसे प्रिया ने बताया कि चंद्रमा से उपमा करी गई, तो क्या क्या कमी थी चंद्रमा के अंदर? कि चंद्रमा कभी उदित होता है और कभी छुप जाता है, कभी चंद्रमा बढ़ता है और कभी घट जाता है, और दिन में तो चंद्रमा अस्थि हो जाता है, और चौथी कि चंद्रमा को राहु ग्रहण कर लेता है। राहु का ग्रहण जब लग जाता है तो चंद्रमा छुप जाता है। लेकिन हमारे तीन लोग के नाथ प्रथम तीर्थंकर भगवान सददेव ऐसे नहीं है। वो ना तो कभी घटते हैं ना कभी बढ़ते हैं, वो पूर्ण है, प्रकाश के रूप में हमेशा जितने हैं उतने ही रहते हैं। दूसरा, ना कभी उदय होते हैं ना कभी अस्त होते हैं, वो हमेशा प्रकाशित रहते हैं। किससे? अपने केवल ज्ञान की रोशनी से, केवल ज्ञान की किरणों से वो हमेशा प्रकाशमान रहते हैं, संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। तीसरा, उनको कभी कोई ग्रहण नहीं रखता, क्योंकि वो इस संसार समुद्र से पार होकर हमेशा हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए, अनंत काल के लिए अब उस सिद्धालय में विराजमान हो गए, केवल ज्ञान ज्योति के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में। अब वो कहाँ है? चारों गतियों से मुक्त होकर वो पंचम गति उन्होंने पाली है, तो उनको कोई भी ग्रहण लगाने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, एक बात में समानता रख सकती है थोड़ी थोड़ी, कि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, लेकिन उसकी शीतलता जब वो उदय होता है, जब वो प्रकाशित होता है, जब वो दृश्य होता है, तो तभी दिखाई देती है। लेकिन फिर वो आपकी शीतलता तो अनंत काल से थी, अनंत काल तक है और अनंत काल तक रहेगी। आपकी शीतलता में किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश काल में कभी भी कोई छिन मात्र भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।
आप जैसे उदित होते हो वैसे ही हर समय रहते हो। इसलिए क्या कहा, शशांक कांत है कि पूर्णमासी के चंद्रमा के समान हो आप, तो जो पूर्णता को धारण किए हुए है, जो पूर्ण है, जो कभी भी कम और ज्यादा नहीं होगा। बता ये भी जो हमारा जो 18वां नंबर काव्य, ये भी चंद्रमा से रिलेटेड है। The mind is controlled by planet moon. If your moon is not placed in the proper position or is a weak, you will experience mental and emotional disturbances and disorders. You are likely to have mood swings, depression, anxiety, illusions, and various psychometric disorders. Chanting of this shloka with faith and devotion removes illusion, clarifies vision, and provides peace and contentment. Means हमने एक पहले भी आपको बताया था एक श्लोक चंद्रमा के लिए, मूड स्विंग्स के लिए चंद्रमा से रिलेटेड। ये दूसरा एक श्लोक है भक्तामर का 18वां नंबर काव्य, आप ये भी पढ़ सकते हैं यदि किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। पहला जो भी है उसको सब अभी बताएंगे और गा के सुनाएंगे, जिसने भी लिखा होगा। इससे पहले जो चंद्रमा के रिलेटेड जो हमने काव्य बताया था, वो काव्य कौन सा है और वो पूरा सुनाना है कि उसमें ऐसा क्यों कहा गया। कोई भी जिसको भी याद हो वो हैंड रेज कर देगा। हाँ जी दर्शिता जी। दर्शिता शाह जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र। आपको दिखाई नहीं दे पा रहे, हम वीडियो ऑन कीजिए। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। आपको तो पता होगा। हाँ। आप अच्छे से लिखते हो। आपका तो जल्दी कर दिया। पहले गाना है ना। अभी बताइए सॉरी। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनं प्रवलंघयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरितो यथेष्टम्। क्यों कहा गया इसमें चंद्रमा से तुलना क्यों करेगी, क्या कहा था? हाँ बता दो। बहुत गया आपने, सही पकड़ा निकले एकदम से। चंद्रमा जैसे शीतल है, वैसे ही प्रभु भी अपनी शीतलता ऐसे ही देते रहते हैं। वो उसका शुभ रंग है, उज्जवल है। और लेकिन प्रतिमा भगवान के पूरे बॉडी में से प्रकाश ऐसे ही निकलता रहता है। वो पूरा दिन, पूरे समय ये ऐसे ही शुभ रहता है, उज्जवल रहता है। बहुत सुंदर बताया आपने, भी बताया बिल्कुल सही, और इतनी क्विक आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही सबको याद होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं इससे पहले भी वो बात हो चुकी है नहीं हो चुकी, तो हमारा आना जाएगा। तो दोनों 14वां नंबर काव्य और 18वां नंबर काव्य दोनों चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हैं, और ये खासकर उन लोगों के लिए जिनका मूड स्विंग होगा, एक बार मन बदल जाता है। अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद गुस्सा करने लगेंगे, अभी गुस्सा कर रहे हैं फिर अच्छे से बात कर रहे हैं। कि उन लोगों को समझना ही बहुत मुश्किल होता है कि इनके दिमाग में आखिर है क्या चीज। होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे, अभी बहुत प्यार से बात कर रहे हैं और 1 मिनट में गुस्सा दिखा देते हैं। ये सिर्फ ऐसा ही है कि आप कभी किसी पेड़ के पास खड़े होते हैं, कभी किसी पेड़ के पास खड़े हुए हैं आप? कोई भी नहीं हुआ। पेड़ के नीचे आसपास कभी खड़े नहीं हुए, जहाँ पेड़ों को ऐसे देखते हैं, पत्ती को छूते हैं। अरे पार्क जाते हैं सब, नहीं जाते, होते हैं ना, सब होते हैं। और हम उसको निहारते रहते हैं, कभी फूलों को देखते हैं, पत्ते को देखते हैं, और अचानक ही क्या होता है, अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ पेड़ को छूते छूते उसकी पत्ती तोड़ लेते हैं, उसका फूल तोड़ लेते हैं। क्या किया ये?
अभी जिस पेड़ को तुम प्यार से देख रहे थे, निहार रहे थे, उसके आनंद को ले रहे थे, और एक साथ उसको आपका मूड स्विंग हुआ, आपका मूड बदला, आपका विधेय विचार और ध्यान कहीं और गया, आपने फूल को, उस पत्ती को नोच डाला। जो पेड़ अभी आपके लिए एक अच्छी वाइब्रेशन दे रहा था कि ये व्यक्ति मेरे चाहने वाला है, ये बहुत बड़ा साइंस है। वैसे पेड़ों के बारे में भी बात करेंगे तो कि पेड़ जब ऊर्जाएं देना चालू करते हैं तो व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं, और पेड़ जब नेगेटिव देना चालू कर देते हैं तो घर को बर्बाद कर देते हैं। कैसे? आप अपने गार्डन के, अपने घर के, गैलरी के छोटे छोटे पौधों को देखभाल करते हैं, और जब आप कभी बाहर चले जाते हैं तो पेड़ अक्सर देखा होगा कि पानी कोई भी दे उनको, लेकिन पौधे मुरझा जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? आप सबने फील किया है कि जब आप नहीं होते तो आपके घर के पौधे मुरझा जाते हैं। प्रियंका जी ने फील किया है, और किसने किया? नवनीत जी आपने फील किया? हाँ, होता है ऐसे। तो जब हम पेड़ों को प्यार से देख, जो जैसे हम प्यार से पौधों को देख रहे होते हैं और एकदम से उनको मन से नहीं तोड़ते हम, लेकिन हम फोन में बात कर रहे होते हैं, किसी और विचार में डूबे होते हैं और चुपचाप से उनकी पत्ती तोड़ लेते हैं, उनका फूल तोड़ लेते हैं। तो उस समय उस पेड़ की जो पीड़ा होती है, जो नेगेटिविटी वो आपके प्रति छोड़ता होगा, उसकी पूरी तने से जो नेगेटिव एंजाइम्स और नेगेटिव केमिकल और नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके प्रति निकलती होंगी, तो कितनी खतरनाक होती है। तो ऐसे ही मूड स्विंग होना भी कोई एक छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, किसी को किडनी फेलियर हो जाए, किसी को पैरालाइसिस हो जाए, तो उसके प्रति तो हम सिंपैथी से भर जाते हैं कि अरे यार व्यक्ति बीमार है, हमें इसकी केयर करनी चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के मूड स्विंग हो रहा है, उसका क्या होगा? उस पेड़ की तरह उसका व्यवहार हो जाएगा। अभी कोई व्यक्ति मेरे पास बैठा बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और 2 मिनट बाद वो गुस्सा करने लग जाए, तो मेरी जो पूरी बॉडी से जो उसके प्रति नेगेटिव इमोशन वाइब्रेशन निकलने लग जाएंगे, वो उसको इतना बीमार कर देंगे, इतना बीमार कर देंगे, वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या समझते हैं जनरल लाइफ में कि जैसे भी कोरोना है, हमने बहुत बड़ी महामारी समझ रखी है, बहुत बड़ी बीमारी समझ रखी है। बेसिकली बीमारी इसलिए बड़ी समझ रखी है क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। वैसे कोई बीमारी बड़ी नहीं है, काफी जुकाम बुखार कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन छुआछूत की है, इसलिए महामारी में रूप में फैल गई है। दूसरी बात, बड़ी बीमारियों में कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, पैरालाइसिस, इस तरह की बीमारियां आती, हम इनको बड़ा समझते हैं। अनुभव किया दोनों में कि आप किस व्यक्ति के प्रति ज्यादा सिंपैथी दिखाओगे, किस व्यक्ति के प्रति ज्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाओगे, कैंसर वाले व्यक्ति के प्रति या जो मूड स्विंग जिसके होते हैं उसके प्रति? निश्चित ही सबका जवाब ये होगा जिसको कैंसर है, महामारी बड़ी बीमारी है, हम उसके प्रति अपना प्यार दिखा पाएंगे। तो क्या उस व्यक्ति को हमें प्यार नहीं दिखाना चाहिए जो मूड स्विंग जिसके हो रहे हैं? क्योंकि वो जानबूझकर नहीं कर रहा है ऐसा, उसके मूड वीक है, वाटर एलिमेंट की उसकी बॉडी में कमी है, वाटर एलिमेंट उसका बैलेंस नहीं हो पा रहा, कम है या ज्यादा है, इसलिए वो बार बार अपना मन बदलता रहता है। एलिमेंट्स वाली क्लास याद है किसी को? आपको याद है ममता जी? ममता जी को याद है 5 एलिमेंट्स। ममता जी बताएंगे एक बार। ममता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, तो आपने 5 एलिमेंट बताए, अर्थ, देन वाटर, फिर फायर मींस हीट, और फिर एयर एंड ईथर। 5 एलिमेंट्स बताए। वाटर एलिमेंट का काम क्या था ये पूछना है बस हमको। वाटर एलिमेंट तो मैं हूँ, यही था, मतलब जो मैं हूँ। नहीं, जो मैं हूँ वो तो ठीक है, वो तो सभी हैं, सारे एलिमेंट मेरे अंदर ही हैं, लेकिन वाटर एलिमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था हमारी लाइफ में, वो पूछना। हाँ, वो जो इमोशनल जो होता है ना, जिसके बारी बारी में टीयर्स आते हैं, वो वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होने की वजह से आते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बार बार आंखों में आंसू आ जाना, जिनका वाटर एलिमेंट गड़बड़ हो जाता है तो वो लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इमोशनल वीक हो जाते हैं। वो उनको पता, खुद नहीं पता होता, उनका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में 70% वाटर है, 30% बाकी चीजें हैं। अगर वाटर लेवल जरा सा भी कम ज्यादा हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये 18वां काम है, हमारे बॉडी के वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे मूड स्विंग होने को ठीक करता है, हील करता है।
तो बहुत अच्छा काव्य है ये, सभी को पढ़ना चाहिए। एक बार हिंदी मंत्र उच्चारण करेंगे इसका। ओम ह्रीं अरं नमो व्योनैर्तत्ताणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परनिर्धि प्राप्ति जयंकराय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 चुर विद्वशनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः। इसमें एक रिद्धि तो एक ही शब्द में होती है, इसमें मंत्र 3 दिए हुए हैं, जिसके शुरू पाठ करना हो तो तीनों ही मंत्रों का पाठ करना चाहिए एक साथ। आप ध्यान करेंगे सभी, बहुत दिन हो गए। काव्य छोटा था, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, तो इसलिए ध्यान करते हैं हम आज एक बहुत सुंदर सा अपनी कॉपीज वगैरह एक साइड में कर लेंगे हम सब। कमरे की लाइट थोड़ी कम कर दें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। और कुछ लोगों ने हेडफोन लगा रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, हेडफोन लगा के बैठेंगे तो आपको कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा। उपलब्ध हो तो लगा लें, नहीं तो कोई दिक्कत। सबसे पहले दोनों हाथों को आगे करेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल आगे और स्ट्रेच देंगे, खींचेंगे जोर से, और से जितना खींच सकते हो, और आगे की तरफ, और आगे की तरफ, और एकदम से पीछे छोड़ देंगे, गिरा देंगे, बिल्कुल टूट गए जैसे। फिर अगेन और स्ट्रेच करेंगे बिल्कुल, और खींचेंगे, और लंबा और लंबा और लंबा, और झटके से नीचे गिरा देंगे। एक बार और, एंड डाउन। दोनों पैरों को आगे करेंगे, जैसे हाथों को किया ऐसे दोनों पैरों को बहुत तेजी जैसे पूरी ताकत लगाकर कसेंगे और लंबा करेंगे, जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आगे बढ़ाएंगे, और आगे और आगे, एंड रिलैक्स। वंस अगेन, पैरों को आगे करेंगे, लंबा करेंगे, खींचेंगे, जोर से बल देंगे कि इसमें तो कहां तक जा सकते हैं ये, और आगे और आगे, 1 2 3, रिलैक्स। ठीक है, अब अपने जबड़े को भीजेंगे जैसे किसी को गुस्सा कर रहे हैं, जितना ज्यादा अपने भी मांसपेशी को बल दे सकते, ताकत दे सकते हैं, दबा सकते हैं, अपने जबड़े को जोर से करेंगे। दांतों को एक दूसरे दांत से जबड़ों पर प्रेशर देंगे, जिससे हमारी पूरी ये माउथ का सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाए और हम ध्यान करने में आसान हो जाए। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं क्या होता है, बहुत लेजी वाले पोजीशन में बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। जब हम लेजीनेस में ध्यान करते हैं तो हमें नींद आ जाती है और हम असली मुद्दे तक ध्यान हमें जो करना है वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमें एक्टिविटी एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। तो दोबारा से करेंगे, दोनों जबड़ों को आपस में प्रेस करेंगे और ऐसा किसी पे गुस्सा कर रहे हैं बहुत तेजी से। वेरी गुड सरला जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल दबाएंगे बहुत टाइट। रिलैक्स। वन अगेन, एक बार और लास्ट। रिलैक्स। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। लाइट सबकी बहुत ज्यादा जली हुई है, अभी थोड़ी सी लाइट कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को ध्यान अच्छा लगेगा। वर्षा जी आप भी थोड़ा कम कर लीजिए, निधि जी आप भी हो सके तो कम कर लीजिएगा थोड़ा सा लाइट। मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे हम। ओम
कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। आज जो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया है, इस बैकग्राउंड म्यूजिक को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में ऑल ऑफ यू इन ब्रेन मैजिक, एक नई एनर्जी क्रिएट होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी साइंसेस। बहुत पावरफुल म्यूजिक है और इतना पावरफुल म्यूजिक है कि बड़े से स्ट्रेस टेंशन से अगर म्यूजिक भी सुन लें इसको तो आधी सी बीमारियां जो दिमाग से रिलेटेड दूर हो जाएंगी। इसको ध्यानपूर्वक सुने और प्रिया जो शब्दों को ख्याल करें, इस पर ध्यान से गौर करें तो निश्चित ही आज ध्यान का डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन सुने इसको, अंदर जाने दें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। किस तरह से सांस अंदर आ रही है और किस तरह से बाहर जा रही है। जब जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारे सारे दुर्गुण, हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो मैं जानती हूं कि ये मेरा व्यवहार सही नहीं है, वो सब मेरी सांसों के माध्यम से बाहर निकलता जा रहा है। जब जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए कि मेरे सारे दुर्गुण, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी वीकनेस, मेरी सारी एंजाइटी, मेरी सारी वीकनेस एक एक करते हुए सब बाहर निकलती जा रही है। आपके सामने आपके प्रभु आदिनाथ हैं। उनके चरणों में अपनी सभी तरह की नेगेटिविटी को हम अर्पित करते रहें, हम उन्हें देते रहें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे जीवन में शांति करो, सुख करो। मेरे जो भी दुर्गुण है, मेरी जो एंजाइटी है, उन सब से मुझे दूर करो। एक एक करते हुए अपनी सारी कमजोरियों को याद करें और एक एक करते हुए इन अपनी सारी कमजोरियों को छोड़ते रहें, समर्पित करते रहें। देखते रहें धीरे धीरे जब आपकी सांस बाहर जा रही है, आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके सारे दुर्गुण परमात्मा के चरणों में, प्रभु आदिनाथ के चरणों में आप समर्पित करते जा रहे हैं। आपके अंदर का जो द्वंद था, जो परेशानियां थी, जो एंजाइटी थी, जो दुख था, जो कहीं ना कहीं पीड़ा थी, वो सब आप सांसों के माध्यम से बाहर निकालते जा रहे हैं। अपनी सांसों को धीरे धीरे बिल्कुल सहज होने देंगे। अब अपने अच्छे गुणों को याद करेंगे। जो भी सारी नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हो गई है। आपके जो अच्छे गुण हैं उनको याद कीजिए। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको याद कीजिए और अपने ईश्वर परमात्मा से मन ही मन प्रे करेंगे, धन्यवाद देंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे इन गुणों में, मेरी इस पॉजिटिविटी में इतनी वृद्धि कीजिए कि मैं सबको अपना ज्ञान दे पाऊं। अपना तन मन धन सारा संसार में ईश्वर के लिए ही है, उन्हीं का ही है, उन्हीं से ओत प्रोत है। सब कुछ तेरा है भगवान, सब कुछ तेरा है भगवान।
आपके अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर, हर एक आत्मा के अंदर होते हैं, हर एक सोल के अंदर होते हैं। उनको देखते जाइए और कल्पना में देखें कि वो थोड़े से गुण आपके बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उनको स्पेस मिल गया है, उनको जगह मिल गई है कि जैसे एक पानी का ग्लास है, वो भरा हुआ है बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ, बहुत सारी एंग्जाइटी के साथ, बहुत सारा काला धुआं था उसके अंदर, लेकिन आपने वो सारा धुआं, सारी नेगेटिविटी सांसों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से सब बाहर निकाल दी है। अब वो ग्लास खाली हो गया है, उसके अंदर जो पॉजिटिविटी थी, उसके अंदर जो गुण थे अब वही रह गए हैं। तो विजुलाइज कीजिए वो व्हाइट कलर की एनर्जी जो आपके गुणों को, आपकी पॉजिटिविटी को कई गुना बढ़ा रही है। आपकी सोल में, आपके शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी शांति महसूस कीजिए। अपने मनस को देखिए कि कितना शांत है आपका मन। सबके प्रति आपके मन में बहुत ही अच्छे भाव आ रहे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों के जीवन में हे ईश्वर, हे परमात्मा, सुख शांति कीजिए। अब इस जगत में आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, सब आपके मित्र हैं। आपकी सोल के अंदर इतने सारे गुण, इतनी सारी पॉजिटिविटी भर गई है। जो व्हाइट कलर की एनर्जी है, देखिए कल्पना में कि आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक व्हाइट कलर की एनर्जी महसूस कीजिए। आपका 7 लेयर्स का जो ऑरा होता है, सातों रंग उसमें चमक रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से प्योर हो गए हैं। आपको अंदर से बहुत शांति मिल रही है। आपका दिमाग, आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है। आपके मन में किसी के प्रति कोई भी मनमुटाव नहीं है। सब आपके हैं और आप सबके हैं। आपकी सभी सोल्स के साथ फ्रेंडशिप हो गई है, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी सोल का ऑरा, आपकी बॉडी का ऑरा कई किलोमीटर तक आज इंक्रीज हो गया है। कल्पना में देखते रहें कि आप एक बहुत बड़े, बहुत सुंदर से फूल हैं, फ्लावर हैं, गोल्डन कलर के फ्लावर हैं आप, जो संसार के हर एक जीव को खुशबू देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आपकी जितनी भी दुर्गंध थी, जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी कमजोरियां थी, वो सांसों के माध्यम से सब बाहर निकल गई है। आपकी अंतरंग में एक कमल का फूल विराजमान है, जो आपकी पूरी बॉडी को एक शीतलता प्रदान कर रहा है, एक ठंडक दे रहा है। आपका पूरा इम्यून सिस्टम, आपकी पैनक्रियास, आपकी किडनीज सब धीरे धीरे प्योर होती जा रही है।
सारी सफाई हो रही है अंदर। जो ये कमल का फूल है, ये अपनी खुशबू के माध्यम से आपकी पूरी बॉडी के हर एक सिस्टम को, हर एक सेल को प्योर कर रहा है। एनर्जाइज्ड कर रहा है। एंटीबायोटिक का काम कर रहा है। वहां किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी तो उसको ठीक कर रहा है। कल्पना में देखते रहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं वही सच्चाई होती है। तो देखिए कल्पना में कि आप एक वाइट कलर के प्रकाश पुंज हैं। आपके चारों तरफ एक वाइट कलर की रिंग बन गई है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अंदर ही अंदर आपको बहुत शांति महसूस हो रही है। जब आप सांस को बाहर छोड़ रही हैं तो वो खुशबू भी धीरे धीरे आपके सारे एटमॉस्फेयर को प्योर कर रही है। क्योंकि जो आपके अंदर है वही हम संसार को दे रहे हैं सांसों के माध्यम से। तो कल्पना कीजिए कि आपके आसपास एक बहुत सुंदर सा गार्डन है जिसमें कमल के फूल लगे हुए हैं। बहुत अच्छा सरोवर है पानी का। बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया चिरपिंग कर रही हैं, कू 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 कू, अपना गीत गा रही हैं। वो आपके आसपास ही है। हे ईश्वर, क्या सुंदर मनोहर चित्र है ये। हर एक जीव कितना प्रसन्न है यहाँ पर। हर एक पत्ता, हर एक फूल, हर एक जीव, एक इंद्रिय से लेकर छोटे छोटे जो जीव हैं वो भी कितने खुश हैं, स्वतंत्र हैं। और आप इस मनोहर चित्र को एक कल्पना के माध्यम से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सुंदर सा चित्र है। अपार शांति है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कमल के फूल की खुशबू आ रही है आपको। आपका 7 लेयर्स का ऑरा धीरे धीरे क्लीन होता जा रहा है। ओम नमो अरिहंतारम। ओम नमो सेठारम। ओम नमो आयरियानम। ओम नमो उवचायानम। ओम नमो लोए सब साहुनम। ओम नमो अरिहंतानम। ओम नमो सिद्धानम। ओम नमो आयरियानम। ओम नमो उवचायानम।
ओम नमो लोए सब साहुनम। कितनी शांति है मेरे आसपास। कितनी दुर्लभ थी ये शांति। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में आप हैं, जिस हवा में आप हैं, वो हवा नहीं है, वो प्रभु की शक्ति है, ऊर्जा है परमात्मा की। महसूस कीजिए उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके आशीर्वाद को, कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो वही एनर्जी वहां पर भी है। आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है। आपकी पूरी बॉडी का हर एक सेल, आपका पूरा ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है। आपकी बॉडी के रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स सब बैलेंस होते जा रही हैं। आपके तन तन में शांति महसूस कीजिए। एक अलग सी शांति। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रधाना मूर्त्योत्कन् दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम्। आपकी सारे डिस्टरबेंसेस, सारे हर्डल्स सब समाप्त हो गए हैं। आपको बहुत शांति महसूस हो रही है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामं त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिला किल मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामं त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिला किल मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, आपका IQ लेवल, आपका कंसंट्रेशन
सब कुछ इंक्रीज हो गया है। आपके दिमाग में जितने भी डिसऑर्डर्स थे वो सब खत्म हो गए हैं। आपकी मेमोरी एनहांस हो गई है, आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज हो गया है। कल्पना में देखें कि जो आपका ब्रेन था वो एक शक्तिशाली ब्रेन बन गया है। अपने ईश्वर परमात्मा को धन्यवाद देंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। धीरे धीरे 5 तक की गिनती में वापस आएंगे, अपने ईश्वर परमात्मा को धन्यवाद देते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। अपने हाथों की उंगलियों को, अपने पैरों की उंगलियों को अप एंड डाउन करेंगे, हिलाएंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगाएंगे। रब नहीं करेंगे दोनों हाथों को, हर एक पार्ट के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर एनर्जी को फील करेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्रियंका जी को अच्छा लगा, सनीता जी को भी अच्छा लगा, वर्षा जी को भी, सपना जैन जी को भी, सरला जी को भी, उषा जी को भी। थैंक यू जी, थैंक यू। आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, किसी ने कुछ फील किया हो? सरला जी आपको करूं अनम्यूट? मैंने आपको अनम्यूट किया है सरला जी। बहुत बहुत मजा आया, रियल में ऐसा लगा, फीलिंग कर रही थी अंदर से जैसे वाइट रोशनी निकल रही है और पूरे मेरे शरीर के चारों ओर वाइट रोशनी ही रोशनी है। बहुत बहुत अच्छा फील कर रही थी। जैसे जैसे आप इमोशंस के बारे में बोल रहे थे, रियल में वो नेगेटिविटी और वो पॉजिटिविटी ठीक वैसे ही आ रही थी। अरे वाह, थैंक यू जी। आज ही मैंने यही सेम ध्यान अपने पेशेंट को भी कराया था जिनको कोरोना के कारण काफी स्ट्रेस हो रहा था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था ये ध्यान करके, तो वही मैंने यहाँ पर कराया। मेरा एक और क्वेश्चन था रिगार्डिंग पहले आपने जो बोला था, जैसे मैं बहुत गार्डनिंग का काम करती हूँ तो वो ग्रास वगैरह बहुत निकालती हूँ, तो मेरे मन में ऐसे दया का भाव रहता है कि मैं उनको निकाल के फेंक रही हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता है वो पुण्य है कि पाप है, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये समझ में नहीं। कि प्लांट की कटिंग भी करती हूँ तो थोड़े से भाव आते हैं कि एज ए जैनी नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि अपना गार्डन है तो लगता है कि, तो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है। आप प्लीज गाइड करिए मुझे। मैडम ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए प्रदीप जी, सूखे जब तक सूखे नहीं ना तब तक पेड़ पौधों को नहीं करना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। जब तक उसके अंदर प्राण है तो उसको नहीं काटे हम। नहीं, जैसे वो प्लांट्स के साथ में ग्रास हो जाती है, जो अपने नहीं निकालेंगे तो वो मिट्टी को थोड़ा सा खराब कर देंगे, तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसको ऐसे ही जंगल बनने देना। देखिए नहीं लिखा, जो भी शास्त्र आई नो मैं भी ये पढ़ती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, या तो फिर खुद भी करो, दूसरे से भी कराओ, तो बात वही होती है। वो तो है, आपको भागी तो आप ही है ना जी उसमें। भागी तो वही, तो अगर मैं माली से भी करवाती हूँ तो भागी तो मैं ही बनती हूँ, क्योंकि ये जगह मेरी है, चीज मेरी है, वो वाली बात है। तो मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करिए कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। बहुत ही कम से कम करने की कोशिश करें कि बचना चाहिए, यही कह सकते हैं। राइट।
कि यदि हम किसी को जीव को प्राण नहीं दे सकते तो हम किसी को काटे भी क्यों ना। लेने का हकदार भी नहीं है। बात सही है। या बात एक सही तरफ तो है। हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, एक तरफ तो हम गार्डन को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन जब वो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं तब उनको हम काट रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसमें से कितने अनंत जीव होते हैं, अनंत, जिसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड। ये चीज मैं भी अभी इन्हीं 10 दिनों में बहुत फील कर रही हूँ कि अभी एक्चुअली बेसिकली लॉकडाउन के पीरियड में ही ज्यादा काम कर रही हूँ। नॉर्मली तो उस तरफ ध्यान ही नहीं देती हूँ। अभी माली नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो खुद ही सब देखती हूँ, करती हूँ, करवा रही हूँ, तो मन में ऐसी भावना रियली बहुत आई है और पश्चाताप भी करती हूँ। बट आई डोंट नो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे, जैसे आपने मेरे को बोला एक पत्ती तोड़ देखिए, जो लेते हैं। शास्त्रों की बात है, जो हम जैन के अपने जैनिज्म के जो भी पढ़ते हैं बुक्स, उसके अंदर तो नहीं आता। अब लेकिन कोई ज्यादा ही मजबूरी हो जाती है तो बात अलग है, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू, आई विल टेक केयर ऑफ इट। या थैंक यू। प्रीति मेहता जी, आप कुछ कहेंगे? आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। माय एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा कर रहे थे, इसलिए देखा मैंने आपको स्क्रीन पर, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप बोलिए कुछ। नहीं, मुझे सबसे अच्छा लगा जब आप कंसंट्रेशन के लेके जा रहे, पूरा वाइट जो कंसंट्रेट करने के लिए बोल रही थी, तब लग रहा था कि मैं रियली अंदर जा रही हूँ, मेरी नेगेटिविटी बाहर आ रही है। आई एम गेटिंग ऑल दोस पॉजिटिव वाइब्स। दिस वाज वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Thank you very much for making us a part of your this Bhaktamar session. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच प्रीति जी। कहाँ से हैं प्रीति जी आप? I'm from Bombay. ओके। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आशु जी। जय जिनेश्वर की। जो आपने लाइक मेडिटेशन कराई, मेडिटेशन तो बहुत बढ़िया थी, नो डाउट। आप हो ही इतने अच्छे, और प्लस पता नहीं क्यों एक आपके फेस में ना एक अलग सी ना अट्रैक्शन है, यू नो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मन करता है बार बार आपको देखते रहो। आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, आप दोनों की बहुत स्माइल अच्छी है। और वी आर ब्लेस्ड कि हमें भगवान ने आपके साथ जोड़ दिया है, तो उसके लिए थैंक्स करना चाहूंगी आपको। और दूसरा, एक सरला जी ने क्वेश्चन किया था गार्डनिंग से रिलेटेड। देखो, मुझे ऐसे लगता है हम कोई भी कर्म जिसको हमें करके बहुत खुशी मिलती है वो हमारी कर्म की लिस्ट में आ जाता है, लेकिन एक कर्म होता है जो हमें करना पड़ता है, लाइक मजबूरी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो उसके लिए अगर हम, जैसे अब एक बारी मैंने महाराज साहब से ही सुना था, अगर हमें आलू को भी संवारना पड़ता है कभी कभी, तो उस समय आपकी आंखों से भी आंसू, लाइक आपको दुख होना चाहिए कि आप आलू को संवार रहे हो, अनंता जीव उसके अंदर है। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तब अब उस समय भी हमारे मन में यही भाव होने चाहिए कि परमात्मा, मैं ये करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे सामने स्थिति ऐसी है कि हम कर रहे हैं, तो उस समय मुझे लगता है कर्मों का बंध तो होगा, नो डाउट, लेकिन इतना नहीं होगा कि जितना हम एक खुशी से करके करते हैं कर्मों का बंध। हाँ, कुछ तो कह सकते हैं। प्रदीप जी भी आ रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब हम से कोई सवाल पूछ रहा है तो उस समय मौन रहना ज्यादा श्रेयस्कर है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो आप बताइए, गलत है सही है? सही है, क्योंकि अगर वो कर्म करेंगे तो मे भी उसमें भागीदार हम बन जाएंगे। हम भी बन गए। हाँ जी, कि यदि अभी मैं उनको कह देती हूँ कि हाँ आपको करना चाहिए, तो उसका जो भागीदार हूँ वो मैं भी बन गई आने वाले कल में। वो तो डायरेक्ट अनुमोदन ना कर रही ना, ठीक है, कर्म करना पड़ता है। व्यापार का भी मना किया गया है, व्यापार में हिंसा होती है, भावों में हिंसा होती है, भोजन आदि बनाते हैं उसमें हिंसा होती है। लेकिन कोई अगर ये पूछे कि मैं हिंसा का कार्य करूं तो सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से। तो जैसे
एक कहानी आपने सुनी होगी कि कोई भगवान महावीर एक बार ध्यान पे बैठे थे और एक शिकारी शिकार कर रहा था, उनके आगे से कोई गाय निकल के गई या कोई पक्षी से कोई जानवर निकल के गया। शिकारी ने महावीर स्वामी से पूछा, अरे यहाँ से कोई पशु निकल के गया क्या? तो महावीर खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जब से मैं खड़ा हूं तब से तो कोई भी नहीं निकला। कि बैठा था तब की बात भूल गए, उन्होंने बात को चेंज कर दिया। तो कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनकी हम डायरेक्ट अनुमोदना नहीं कर सकते, हमें उनसे बचना चाहिए और ऐसे सवाल विवेक से काम में लेनी चाहिए, ना कि पूछने भी नहीं चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि मैं सिगरेट पीते हुए भक्तावन पाठ करते हुए पाठ करते हुए सिगरेट पी हूँ, तो दोनों में ही खतरा तो दोनों में ही है, बस एक में कम है एक में ज्यादा है, फिर भी काम तो सारे करनी पड़ती है। सही बात है, हाँ जी। सही है। हाँ, थैंक यू। सही है। वो अनुमोदना करना भी तो वही हो गया ना, एक तरह से हम भी अनुमोदना ही कर रहे हैं। हाँ दीदी, अभी मैं जैसे उनको मैं ये आपको कहती हूँ कि बताऊं, आपको- एक्चुअली मैं भी गार्डनिंग करती हूँ। मुझे भी गार्डनिंग का शौक है, पेड़ पौधे लगाने का शौक है। अब अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे तो ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है, अदरवाइज तो फिर वो ये चीज करनी पड़ती है आपको। अगर आप गार्डनिंग का शौकीन हो तो ये करना ही पड़ेगा। अब किसान है, किसान भी तो देखो वो भी तो करते हैं, वो हमारे को अनाज देते हैं, वो भी तो किसी तरीके से हम भी तो वो खा ही रहे हैं ना। नहीं, अनाज देखो दोनों बातों में मेन फर्क है। जब कटाई होती है जब सूख जाता है, अनाज की कटाई कभी अनाज की कटाई नहीं होती, अनाज सूखने के बाद कटाई होती है, एक बात। दूसरी बात, गार्डनिंग की जो बात करते हैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत प्लांट हमने भी लगा रखे हैं। मैं पर्सनली अनुभव बता रहा हूँ इस बात का, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं कोई बहुत फॉलो करता हूँ या कि मैं बहुत महान हूँ। पर एक दिन एक माली आया, नया माली आया, उसने आते ही हमारे सारे आधे से पौधों को कट कर दिया। हम कहीं गए हुए थे, हम कहीं गए हुए थे, बच्चों ने पीछे खाद पानी डलवाने आया, उसको बोल दिया था। अब मुझे बड़ी तकलीफ हुई और खाना नहीं खाया शाम को। इतनी तकलीफ हुई कि मैंने आज तक उस माली को नहीं बुलाया, तो हमारे यहाँ कभी नहीं आएगा। फिर हक क्या था, हरे पत्ते थे, अच्छी टहनियां थी, कह रहे और ग्रोथ होगी। अरे और ग्रोथ होगी जब पुराने शरीर को काट थोड़ी किया जाएगा, जब तक वो सूखे नहीं तब तक हमारा काटने का भी हक नहीं है। ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। तो इसलिए हम माली को बुलाते हैं, खाद डलवाते हैं, निराई गुड़ाई कराते हैं, लेकिन कभी दवाई नहीं डलवाते उसमें। जो ये व्हाइट पाउडर जैसी दवाई आती है, हम ऐसी कोई दवाई नहीं डलवाते। दूसरा, आजकल तो ऐसी दवाइयाँ मतलब लाइक घर पे ही हम बना लेते हैं, जैसे नीमास्त्र वगैरह बनाते हैं, जिससे कि कीड़े मरते नहीं हैं, वो निकल जाते हैं। अदरवाइज पहले एक ऐसा स्प्रे होता था जिसके अंदर कीट मर जाता था, इसके अंदर क्या है, कीट मरता नहीं है, वो यहाँ से निकल जाता है। हमने तो अपने सारे पौधों में स्टोन्स डाल रखे हैं, क्रिस्टल डाल रखे हैं छोटे-छोटे। हमें वो दवाई बनानी नहीं आती जी। हमें कुछ नहीं आता, ना भगवान का एक नाम आता है। जब भी कोई दिक्कत आती है पौधे के पास बैठ जाते हैं, कुछ सुना देते हैं, नहीं तो स्पीकर में यूट्यूब से अटैच करके 2-3 घंटे उसको भक्तामृत सुना देते हैं, 1-2 दिन में पौधा अपने आप ठीक हो जाता है। हमारा तो वैसे मैंने अपने गार्डन में भी म्यूजिक लगा रखा है, सुबह रोज नवकार मंत्र जो है वो लगातार चलता रहता है, मतलब 2-3 घंटे तो चलता ही चलता है, नवकार मंत्र वहाँ चलता है। बढ़िया। जो शाश्वत दवाई दे रहे हैं तो फिर अब आर्टिफिशियल दवाई की शायद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें विश्वास रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और अगर कोई पौधा खराब हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखो और पौधे की केयर करोगे ना, प्यार से जाकर उसके पास बात करोगे, सुनोगे, पौधे हरे हो जाएंगे, जीवंत हो जाएंगे, और इतने जीवंत हो जाएंगे आपसे बात करने लगेंगे। और हम तो अक्सर देखते हैं, जब हमें कभी 1-2 दिन के लिए, वैसे दोनों कभी बहुत कम जाते हैं, कभी 1-2 दिन के लिए बाहर चल जाते हैं, तो पौधे हम सबको बोल के जाते हैं कि पानी दे दो, सब कुछ होता है, उनको पानी मिलता है, पर पौधे ऐसे नहीं मिलेंगे। और उनके पास बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए हाथ लगा लो, मतलब बिलीव नहीं करोगे इस बात के लिए कि पौधे थोड़ी देर में लगता है खड़े हो रहे हैं, दोबारा से उठ रहे हैं और पत्तियां, और हमसे बात नहीं करते हैं, इवन ऐसा लगता है वो बोलते हैं। हाँ। तो हमें और आपको पौधों से जुड़ना पड़ेगा, वो सब प्राण है, कोई अलग चीज नहीं। वो दिखाने की चीज नहीं कि मेरा गार्डन है तो मेरे ये पौधे हैं, वो एक जीवंत है। यदि आप चाहो तो उनसे अपनी मन की सारी बात कर सकते हो। और जब वो आपकी केयर करेंगे, जब आपको जो पॉजिटिव एनर्जी देंगे, मैंने इसी बात बोली, आज कहा कि मूड स्विंग, मेरे पौधों की बात स्पेशल बोली कि पौधे जो हमारे जीवन में उद्धार कर सकते हैं, जो हमारा कल्याण कर सकते हैं, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, जो हमारे लिए एक अच्छी भावना भा सकते हैं, वो शायद एक आम आदमी भी नहीं पा सकता। उन पशु पक्षी और पौधे हमारे लिए बहुत अहम भूमिका रखते हैं। हमने डॉग्स के बारे में, जो हमारे इसी डॉग जिसको 1 साल पहले वक्तामृत सुनाया, उसके बारे में आपको कई बार बताया।
तो वो जो हेल्प कर सकते हैं ना हमारी, हम और आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए ठीक है, कुछ कार्य करने होते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको सवाल नहीं करना चाहिए। सही सही Sorry. पर ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे करके हमें भी नॉलेज मिलती है कि नहीं, भाई हमारी बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए ना कि हाँ। प्रिया जी ने या प्रदीप जी ने ऐसा कुछ कहा। बस हाँ। हम ये कह रहे हैं कि अपना विवेक यूज करके करें। हाँ सही बात बिल्कुल। है, तभी आप हर बार कहते हो कि अपना विवेक हमेशा जागृत रखें। हमने भी लगा रखे हैं पौधे, तो हम भी उनसे जब वो सूख जाता है तब हम उसको हटाते हैं, अदरवाइज जैसा बढ़ रहा है बढ़ने को कोई बात नहीं। और हमारे छोटे इतने छोटे पौधे लगाए थे, आज वो 7-7 फुट के हो गए, जबकि कई बार तो लगता है इनको किसी को दे दें, किसी गार्डन में लग जाएंगे तो और बड़े हो जाएंगे, कुछ अब मन ही नहीं करता उनको देने का। और एक हमने कल्पवृक्ष लगाया, काफी बड़ा हो गया, 5-6 5.5 फुट का हो गया, और गमले में ऐसे लगने लगा कि अब वो नहीं हुआ। अब हमने वो उस पौधे की रक्षा के लिए हमने वो किसी को दे तो दिया, किसी अपने नॉन को, कि भाई तुम ले जाओ इसको, हमारे यहाँ कितनी जगह कच्ची जमीन है नहीं, पौधों पॉट में तो इतनी लिमिटेड तक हिस्से तक खोलेगा वो, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है कि ग्रोथ रुक गई है, और ये आगे बढ़ सकता है। 1.5 महीने में पौधा वो सूख के ठूट हो गया, और इतनी केयर करी उन लोगों ने, इतनी केयर करी कि हम भी शायद नहीं कर सकते। तो हमें बड़ा दुख हुआ उस बात का कि यार जिस पौधे को हम 4-5 साल से पाल रहे थे, अपने बच्चे की तरह रख रहे थे, कभी गंधोदक देते, कभी स्टोन डालते, कभी उसकी हीलिंग करते, आज वो पौधा इतना बड़ा हो गया, 5.5 फुट का हो गया जरा सा पौधा, और अगर दूसरे के यहाँ जाकर ही वो 1.5 महीने में सूख गया। खूब कोशिश करी पर वो पौधा नहीं पनप पाया। तो हमारे काफी बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं, और कई बार लगता है यार इनको किसी को दे दें, कहीं लगवा दें इनको, क्योंकि अब इनकी यहाँ ग्रोथ गमलों में नहीं हो सकती, पर ऐसा लगता है वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, अब उनको हम नहीं दे सकते। जो है जैसे ऐसे ही रहो। ठीक है जी, और किसी कुछ कहना है या कुछ पूछना है? उषा जी, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, आपका हाथ रेज हुआ है। उषा जैन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र, और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोपहर का आपका सेशन बहुत अच्छा था, मैंने पूरा शुरू से लेके और आखिरी तक सुना, और जो जो मेरे बोलने में हर काव्य में कुछ मिस्टेक्स होती थी वो भी मैंने नोट करी कि कैसे बोलना चाहिए, इसीलिए इसका प्रभाव सही रहेगा। और आपने जो अभी मेडिटेशन करवाया वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लगा कि जैसे बहुत अच्छी वाइब्रेशन ऊपर से मेरे ऊपर, जैसे एकदम वाइट बरसात हो रही फुहारे से। और आपका जो एक 18 मिनट का जो एक ध्यान का है जो आपके YouTube में है, वो भी मैं रोज चैतन्य आत्मा वाला वो मैं रोज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे मन में एकदम शांति और एकदम बहुत अच्छा आ गया, नींद सी आ जाती है या बहुत शांति हो जाती है। तो वो सब आप जो करवा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भक्का मरका मैंने कभी सुना भी नहीं था, और अब जब से मुझे मालूम हुआ तब से मैं आप लोगों का सुन रही हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितना लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे बड़े आपका धन्यवाद कि आपने आज दोपहर में भी टाइम निकाला और रात को फिर 8 बजे भी टाइम निकाला। नहीं नहीं, ये तो अब देखना है कि मतलब एक पैशन हो गया है कि जब लगता है कि बस अब 8 बजे जल्दी से खोलो और देखो। हालांकि मुझे अभी कभी कभी आपके ये नंबर्स भी नहीं मिलते हैं, तब भी मैं मतलब फिर कोशिश करके दिखवाती हूँ कि कैसे खोलना है। मुझे अभी इतना आता नहीं है, तो मैं अपने बच्चों से करवाती हूँ। तो आप पर्सनली ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्रदीप जी के नंबर पर, वो हम आपको डायरेक्ट लिंक भेज दिया करेंगे। ग्रुप में हैं आप? ग्रुप में जी, मतलब मेरे हस्बैंड है, मैं देखती हूँ। आप भी अपने हस्बैंड के नंबर से एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा या अपने नंबर से, तो हम आपको भी ऐड कर देंगे, तो इजी रहेगा आपको फिर। जी। एक सवाल और, जी। एक मेडिटेशन सिंबल दिया था हमने आपको सबसे शुरुआत में, सबको याद है? सबको याद है? याद है। ध्यान का सिंबल दिया था, ध्यान का सिंबल। दर्शिता जी को याद है, दर्शिता जी को, मीना जी को याद है। को याद है। किसने किस दिन पूरे कर लिए, क्योंकि किस दिन हो चुके हैं उसके? एक ध्यान का सिंबल दिया था हमने आदिनाथ भगवान का, याद आ गया? हाँ जी, किसने किस दिन पूरे करे अपने? सपना जी ने करे, धर्मश्री जी ने, दर्शिता जी ने, मीना जी ने नहीं किए। ओ मीना जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको भी करना है काम। हाँ देखो, आपने तो निकाल ही रखा है बुक में भी। आशु जी आपने नहीं किया? आशु जी आपने नहीं किया?
कैसे, ऐसे गलती कैसे करी आप? चलो, कौन बताएगा? अनुभव कोई है उसका? आज किसी का कॉल भी आया था दिन में सिंबल के बारे में, नाम मेरे को याद नहीं है, अगर वो यहाँ है। धर्मश्री धर्मश्री जी, जी का। हाँ हाँ ठीक है, इनका अनुभव सुनेंगे उस सिंबल के बारे में। रियली अमेजिंग था जो भी उन्होंने बताया, तो सबके साथ सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने आपको अनम्यूट किया है धर्मश्री जी। मैडम जय जिनेन्द्र मैडम। जय तो जिनेन्द्र। हिंदी प्रॉब्लम में मैं साउथ इंडियन हूँ। मैं आंखों में आंसू आ जाता है मैडम। 21 डेज का मेडिटेशन की थी, मालूम नहीं था, लेकिन बाद में पता चला बेटे के ऊपर नेगेटिव एनर्जी था। ओनली बाय डूइंग भक्ता अमर, उन्होंने इधर एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, उनके पास दिखाए, वो बोले 60% का गया है, अभी 40% का 2 है करके। इसलिए मैं आपको सुबह कॉल की थी मैडम। थैंक्स अ लॉट मैडम। जय जिनेन्द्र। बट ही इज ओके नाउ। मुझे मालूम नहीं था क्या करके, मालूम नहीं था। भक्तांबर के सिंबल के बाद करने के बाद ही मालूम हुआ। जब उनके पास गए, वो बोले देखो आप ये कर रहे हैं, मेरा थोड़ा रेकी भी हुआ है मैडम, करुणा रेकी का लास्ट सिंबल डालो करके बोले, और उसके पिलो के नीचे रखने को बोले। अभी तक नहीं की हूँ, बट हर रोज कर रही हूँ मैडम। फ्रॉम डे 1 you gave that symbol, I'm doing that. अरे वाह, very good, that is very nice. But I'm using, no madam, I'm using only this symbol. आदिवासी symbol. Oh, no, I'm not using any symbol of Reiki. Okay, you are using only which meditation symbol we will give you. You can Yeah. do. Okay. उसमें इतना काम आ गया मैडम, तब तक मुझे भी मालूम नहीं था। मैं सुबह आपको बोली एक ब्लैक शैडो गया करके बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से दिखे मैडम, रूम से बाहर घर से जा रहा है शैडो करके। Oh my God, अच्छा। Only by doing Bhaktamara and that symbol. अरे वाह, very good. Thanks a lot for you and sir madam. Gratitude आप दो। Thank you. Actually जब सुबह आपका कॉल आया था तब हम हीलिंग सेशन में थे। नहीं बात नहीं हुई थी मेरी आपसे मैडम, क्योंकि आप 2 बजे से आप बिजी रहते करके मैं सुबह ही आपको कॉल की। थैंक्स अ लॉट मैडम। थैंक यू धर्मश्री जी, थैंक यू सो मच। सुना सभी ने? जिन्होंने अनुभव लिया उनकी लाइफ में कितना परिवर्तन हो गया, और जो सिंबल को रख के बैठे थे वो उन्होंने बताया सुबह मुझे कॉल करके कि उनके घर में कोई एनर्जी थी, नेगेटिविटी थी। जब उन्होंने ब्लैक मैजिक टाइप, कोई ब्लैक मैजिक टाइप का था, सकती है वो, कुछ भी इस तरह की दिक्कत थी उनके घर में, तो उनको मैंने बोला था कि 21 डेज तक आप ये मेडिटेशन कीजिए। तो आज इनका कॉल आया था मॉर्निंग में कि बताने के लिए कि अब वो प्रॉब्लम जो थी वो 70% मेरे घर से बाहर चली गई है, और इन्होंने खुद उसे जाते हुए देखा, एक ब्लैक कलर की एनर्जी को अपने घर से जाते हुए देखा। उनके बाद इनका बच्चा भी ठीक है और ये भी काफी ठीक है। और सबसे अच्छी बात जो आपने इन बहन के चेहरे पे देखी होगी, जो सच्चाई से, जिस प्योरिटी से ये बता रही थी, उसमें शायद ऐसा कहीं भी नहीं था कि कहीं कोई ये लाग लपेट करके या मलाई मक्खन लगा के बोल रही हो। जो इनकी आंखों में जो चमक थी, जो चमक है, जो ये आंसू निकल रहे हैं, ये सच्चाई के आंसू हैं। तो जो इन्होंने फील किया, हमको सिंबल बहुत पावरफुल है, आप सबने यूज नहीं किया, तो इसके लिए तो हमें थोड़ा पनिशमेंट देनी चाहिए। Punishment मीना जी ने तो पहले ही कान पकड़ लिए। नहीं, और एक बैंक और भी आए, मैं कल उनसे फोन करूंगा, और आगे क्लास में नहीं है तो कल उनकी अनुभव सुनाऊंगा आपको। और किसी को कोई अनुभव सिंबल के थ्रू? आशु जी आपका? नहीं, ये शिक्षा जी को खोल। शिक्षा जी, ओके। शिक्षा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र। हाँ शिखा जी, सॉरी शिखा जी। शिखा, मेरा नाम शिखा है, मैं बैंगलोर से हूँ। मुझे एक्चुअली करीब 15-20 डेज पहले पता चला आपके वीडियोस के बारे में। तब से मैं फॉलो कर रही हूँ आपके वीडियोस। मैंने सबसे पहले आपका ना स्वरा वाला और वो मुद्रा वाला वीडियो देखा, एकदम मतलब अमेजिंग, इतना अमेजिंग वो वीडियो था, मतलब पूरी लाइफ चेंजिंग वीडियो था एक्चुअली प्रिया दीदी वो। और आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह उठ के मैंने जब नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद में अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को बोला, मैंने टीवी पे कास्ट किया, मैंने बोला कि सबको ये वीडियो देखना है।
क्योंकि मतलब वो जो नॉलेज थी इतनी ट्रू नॉलेज थी, और ऐसी नॉलेज कोई देता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ना इस तरह की नॉलेज पहली बार मैंने देखी कि यूट्यूब पे किसी ने शेयर करा हो। तो मेरे मतलब बिल्कुल बहुत ही चेंजेस हो गए। उसके बाद से फिर मैं सारे वीडियोस आपके फॉलो करती हूँ। मैं लाइव क्लासेस तो नहीं ले पाती, पर नेक्स्ट डे मैं यूट्यूब पे आपका ज़रूर देखती हूँ। आज मेरा बेटा जल्दी सो गया तो आज मैं लाइव क्लास भी ले पा रही हूँ आपकी। थैंक यू सो मच। और मैं ये नंबर्स वाला भी आपको फॉलो कर रही हूँ, और इसमें स्पेशली मेरा सर्वाइकल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो उसपे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। इनफैक्ट जब वो संडे को मैंने क्लास लिया, तो वो नेक में मुझे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेन था उस टाइम पे। मेरा राइट नेक कैच हो जाता है बहुत बार। तो वो मेरा हेरिडिटी इश्यू है एक्चुअली। पर मतलब रात में ही लिख लिया मैंने वो, जैसे आपका क्लास लेने के बाद में। और मेरा हस्बैंड ही वाज़ लाइक कि नहीं, अरे 10:30 बज गए, तुम अभी तक क्या कर रही हो? क्या ऐसा इतना इम्पोर्टेंट? ही वाज़ लाइक दैट। बट आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे तो पूरा सेशन अटेंड करना है। तो वो फिर मैंने रात में लिखा, और मतलब मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि सुबह एकदम मतलब इट वाज़ कंप्लीटली गॉन। मतलब कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, जो मसल्स रिलीविंग मेडिसिन्स होती हैं, वो लेनी पड़ती हैं। पर फिर तब से उसके नेक्स्ट डे से फिर मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखने शुरू कर दिए, मेरा लो बीपी एंड ऑल वो जो भी इश्यूज़ हैं। तो और मैं स्वरा को भी फ़ॉलो कर रही हूँ, वो बहुत ही लाइफ़ चेंजिंग है। ब्रह्म मुहूर्त वाला आपका वीडियो देखा, तो हम दोनों में हस्बैंड वाइफ मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया। हम लोग भक्तामृत का पाठ कर रहे हैं। तो मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मतलब बहुत मेरी लाइफ़ चेंज हो गई है आप लोग के वीडियोज़ देख के, और आप लोग का जो नॉलेज है वो जो शेयर कर रहे हैं, इट्स टोटली अमेजिंग, लाइफ़ चेंजिंग। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ब्रह्म मुहूर्त उठना चालू किया, सूर्य विज्ञान और आदि सबको यूज़ किया। आपका भी धन्यवाद बहुत-बहुत तो मुझे आपका देना चाहिए, आपकी वजह से ये सब स्टार्ट हो पाया हम भैया। सब लोगों को कह रहे हैं ना, शिखा जी की तरह सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। अब तो लॉकडाउन है तब भी नहीं, लेकिन कोई मतलब सुनने को वो तैयार जो है। आई नो दीदी, और वो जो एनर्जी मॉर्निंग में उठने से फील होती है ना, वो पूरे दिन ऐसे, मतलब मेरा जो नी का इश्यू एंड ऑल दैट, इट्स गोइंग बाय इटसेल्फ। मतलब आई डोंट नो टू, मतलब वो उस पे मुझे काम कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। आई एम रेकी प्रैक्टिशनर माई सेल्फ, तो मैं कई बार रेकी वेकी भी करती थी, चक्रा हीलिंग करती थी, पर वो कुछ भी मुझे नहीं। फर्स्ट डे जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी, मैं एक्चुअली हमेशा कोशिश करती थी उठने का, पर मैं उठ नहीं पाती थी। पर वो वीडियो आपका देखने के बाद में पता नहीं इतना ज्यादा हुआ कि ऑटोमेटिक, मतलब मुझे लगा कि नहीं अब तो उठना ही है, नहीं तो गई मेरी लाइफ। वेरी गुड शिखा जी, थैंक यू सो से मच। मतलब हाँ, विदाउट एनी स्टॉप एवरी डे हम दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पाठ करना एंड ऑल दैट। एंड हम लोग मतलब जो मैं रेकी का प्रैक्टिस करती हूँ, चक्रा हीलिंग का, तो बालकनी में बैठ के हमारा मंदिर है, वहीं करती हूँ। एंड आई कुड सी सिद्धशिला एंड ऑल, मतलब वो मॉर्निंग का एनर्जी एकदम डिफरेंट फील हुई सच में आप मुझे। तो घर से बैठ के शिवशिला के दर्शन कर रहे हो, वाह भाई वाह। ट्राइड मेनी टाइम्स दीदी, पर सच में मतलब मैंने कभी नहीं कोशिश, हो नहीं पाया इतना। मुझे ऐसा लगता था कि इतनी सारी चीजें हैं अभी, मतलब बच्चे छोटे हैं एंड ऑल दैट, सो मेनी टेंशंस ना इनिशियल लाइफ में सेटलमेंट्स के हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि अभी इट्स टू अर्ली, प्रोबेबली इस वजह से नहीं दिख रहा हो। कई बार महाराज जी लोग की कई वीडियो ट्राई करे, पर मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ट्राई किया एंड आई कुड एक्चुअली, मतलब वो जो इमेज है वो मेरे माइंड से एवरीडे जाती ही नहीं है किसी भी टाइम पे। इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी जो भी सुन रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी ट्राई करें, तो इट विल बी रियली वेरी इफेक्टिव। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। मैं ही सब लोगों को बोलती रहती हूँ ना, आज से आपने भी शिखा जी बोला, तो सब लोग आई थिंक थोड़ा सा तो उठने की कोशिश करेंगे। ग्रुप में हैं आप हमारे? मेरी तो हाँ, सॉरी, ग्रुप में हैं आप हमारे? जी जी, आपके ग्रुप में हूँ मैं। एक्चुअली मैंने सोचा था 2 o'clock वाला सेशन लेने का, पर मैं समहाउ नहीं ले पाई। पर फिर ये शाम को भी मैंने सोचा चलो आज सो गया, तो मैंने आज लाइव सेशन अटेंड किया, इसलिए। थैंक यू सो मच शिखा जी। Thank you so much to both of you, and I'm really grateful that I'm able to talk to both of you live. थैंक यू। Thank सोनिया जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, सोनिया जैन जी। जय जिनेंद्र दीदी एंड सर आपको।
मुझे रियली काफ़ी अच्छा लगा ये जो आपने अभी मेडिटेशन कराया था। और मेन थिंग मुझे सबसे ज़्यादा फील जो हुई वो जो आपने इनहेल एक्सहेल में जो नेगेटिव एनर्जी दैट निकल रही है बॉडी से, तो रियली फील। और हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो आपने टच करा है एग्जैक्टली, जो हम लाइफ में कभी सोचते ही नहीं है, मतलब इस एज पे जो ध्यान ही नहीं देते कि ऐसा कुछ है भी। सबको पता है वाकई में अच्छा लगा। हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, हमारी पैंक्रियाज है, हमारी किडनीज है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हाँ एग्जैक्टली या। और वो जो आपने व्हाइट कलर का वो जो चक्र अराउंड अस, दैट इज वेरी गुड। मतलब लग रहा था कि हाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें टच नहीं कर रही है और एक अच्छे से सेफ जोन में हम बैठे हुए हैं। रियली गुड, बहुत अच्छा लगा और मैं ट्राई करूंगी रेगुलर कहाँ से हैं करने का। मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से। हाँ, अच्छा आपने एक चीज बताया था बॉडी में 5 तत्व, राइट? हाँ दैट वाटर, एयर, फायर एंड 2 और क्या है? आकाश, ईथर और आकाश। हाँ जी, ईथर, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस। स्पेस, ओके ओके। अर्थ एलिमेंट कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं कि हमारे आसपास। हाँ ओके ओके। और ये जो सिंबल क्या है? क्योंकि मैंने 13th श्लोक से आपको ज्वाइन किया है, मेरे पास सभी इंफॉर्मेशन आई। या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको जो उसका लिंक है ना मैं आपको भेज दूंगी, उसके अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस भक्तामर का मेडिटेशन सिंबल के रिगार्डिंग। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मैंने आपका पहले श्लोक का पढ़ा था जिसमें आपने आदिनाथ भगवान के बारे में जो आदि पुराण से रिलेटेड पूरा स्टोरी बताया, वो वाकई में वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था वो पढ़ के। वो उससे भी पहले है, वो फंडामेंटली टूल्स के नाम से हमारा एक फोल्डर है यूट्यूब पर ही, तो उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज आप पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे। उसको जरूर यूज करना, बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छा सिंबल है वो। हाँ वो अभी सबको बोल रहे हैं सब यूज कीजिए, लॉकडाउन के पीरियड में तो सबको यूज करें, उससे बहुत आपकी एनर्जी एनहांस होगी। तभी आप हीलिंग कर पाओगे किसी की, कभी अपनी हीलिंग कर पाओगे। जब तक आप सिंबल का ध्यान नहीं करोगे, जब तक होमवर्क पूरा नहीं करोगे, तब तक आगे ठीक है क्लास तो कर रहे हैं आप सब, सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन होमवर्क जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा लगता है सिर्फ समय तो गुजार रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन काम तो पूरा करना जरूरी है ना। हाँ जी, और कोई रह गया? मीना जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बढ़िया से, आपकी बात तो ऐसी आती है। अच्छा, दोपहर का सेशन बहुत अच्छा था। आपने अटेंड किया था आज? हाँ पूरा किया था, क्वेश्चन आंसर भी किए थे लास्ट तक। अरे वाह, वेरी गुड। और जो उन्होंने जो लास्ट में जो उन्होंने क्वेश्चन जो किए थे ना 3, अगर अपने इस ग्रुप में कई लोगों ने नहीं किए, वो आप दोबारा उनके जो आंसर्स हैं बता दो तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे मुझे। और उसमें जो आप बोल रहे थे ना कि ये जो पूरा भक्तामर जो पढ़ते हैं, तो फिर उनको जो ये श्लोकास पढ़ने चाहिए या नहीं? या के जो भक्तामर पूरा करते हैं तो उससे हो जाता है, ये श्लोका भी करना ही चाहिए जो अपने पर्टिकुलर के लिए कर रहे हैं जो। हाँ जी, जो पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहे हैं आप, तो पहले आप पूरा एक बार भक्तामर चैंटिंग करें, उसके बाद फिर आप जो भी श्लोक की जाप कर रहे हैं वो करें। एक बार पूरा भक्तामर तो हमने आज भी बताया कि सबको करना चाहिए। नहीं, अपना श्लोका पहले पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा भक्तामर बाद में हो रहा है। कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी कर लीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई माफ पूछने वाला नहीं है, आपकी सिर्फ श्रद्धा और आपको उच्चारण पूछने वाला अंतरात्मा पूछती है बस। नहीं, सिर्फ 2 ही चीज चाहिए पूरी भक्तामर के लिए, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और हमारा उच्चारण। हमारा भावना अच्छी हो हमारी और उच्चारण सही हो, तो आपके काम को होने से कोई नहीं रुक सकता। और हाँ, भावना अच्छी, उच्चारण तो आप लोग सही कर रहे हैं हमारा। हाँ, और भावना आपकी अच्छी है ही तो काम हो जाएगा, आप कोई रोक नहीं सकता आपको। नहीं, उच्चारण तो आते नहीं थे करने प्रॉपरली, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसलिए तो लॉकडाउन कराया। थैंक यू जी, थैंक यू। हम लोग दर्शिता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र दोनों को। हाँ, आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था, बहुत 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 ही अच्छा था। ये ज्ञान मुद्रा है, उसमें फिंगर और थंब दोनों हाथों में से
पूरा बहुत 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 एनर्जी फ्लो हो रही थी। और जैसे आपने भक्तामर पहला स्टार्ट किया, पहली का था, जैसे भक्तामर बोला, पूरा शावर, व्हाइट कलर का शावर पूरी बॉडी में जाने लगा था। बहुत अच्छा फील हुआ। और जैसे आपने बोला कि फ्लावर की स्मेल आ रही है, वो फील करो। आपने लोटस का बोला, लेकिन मुझे रोज की फ्लावर की स्मेल आने लगी थी। अरे वाह। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में कभी कभी आती है ऐसी स्मेल, 3-4 महीना हर रोज आती थी, 3-4 महीना। आज भी फिर से आई है ये स्मेल। बहुत अच्छा लगा ये आपका ध्यान, आपका पूरा ध्यान, हर एक ध्यान बहुत अच्छा होता है। इस दिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ध्यान कराएंगे सभी लोगों को। और तीन उस समय मैं खाली हर पेट ध्यान रोज, कराएंगे। हाँ 3 बजे करती हूँ मैं ध्यान, 3 बजे उठ जाती हूँ और 3 से 5:30 बजे हर रोज करती हूँ। बहुत अच्छा फील होता है। अरे वाह, कोई, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा लगता है आपका ध्यान। थैंक यू जी, थैंक यू आप सो दोनों मच। का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस दिन सभी को कराएंगे, एक अच्छा ध्यान कराएंगे जिससे बॉडी को कैसे हील किया जाए, और जितना भी कचरा हमारे अंदर भरा पड़ा है उस कचरे को निकालकर बाहर कैसे फेंका जाए। तो उस दिन कराएंगे, खाली पेट ध्यान कराएंगे उस दिन। मतलब सुबह कोई अपने चाय वाय ले लो, जिसको जरूरत हो, मिलता हो। लेकिन क्योंकि भोजन करने के बाद क्या होता है, हमारा सारा ध्यान खाने को, भोजन को पचाने में लगा हुआ है इस समय। देखो जैन दर्शन में परंपरा है, जो भी श्रमण होते हैं, जो तीर्थंकर हुए, जो मुनि महाराज होते हैं, वो दोपहर तक अपना सारा भोजन लगभग ले लेते हैं। अधिकतर साधु संत मुनि महाराज दोपहर के बाद भोजन आदि नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब वो शाम को अपनी साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, सामायिक में बैठे, तो उनका जो एनर्जी है पूरी वो माइंड पे पहुंचे, ऊपर के चक्रों पे पहुंचे, नीचे के चक्रों पे नहीं गए। अभी हम जब सब ध्यान करते हैं, क्योंकि किसी ने 7 बजे खाया होगा, किसी ने 6 बजे खाया होगा, किसी ने 7:30 बजे खाया होगा, किसी ने 6:30 बजे खाया होगा। अभी हमने भोजन करा हुआ है तो पूरे पेट, पूरी एनर्जी उस भोजन को पचाने में लगी हुई है, ऊपर तक तो आ ही नहीं पाती। तो किस दिन स्पेशली कोई टाइम रख लेंगे, जितने भी लोग आना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। स्पेशली सुबह ध्यान करेंगे जल्दी के समय, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी टाइम सूट करेगा सभी को। लेकिन खाली पेट करेंगे। जब खाली पेट हम ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारी लोअर एनर्जी पे काम नहीं होता, हमारी सारा काम जो होता है हमारी हायर एनर्जी होता है। उस हायर एनर्जी के थ्रू हम काम करेंगे तो बहुत बहुत आनंद आएगा और आपकी हीलिंग पावर भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन होमवर्क आप सभी को जरूर करना है। होमवर्क में एक ही काम बताया था हमने, दूसरा कोई होमवर्क दिया ही नहीं आपको कि 21 दिन आपको ध्यान करना है। उसके बाद हम बात करेंगे, और मेरे हिसाब से कल 21 दिन उसके पूरे हो गए थे लगभग। तो आपने 2-3 लोगों के फोन भी मेरे पास आए, उन्होंने किया, बाकी किसी ने भी ध्यान नहीं किया। फायदा आपका है, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। जब आप ध्यान करोगे तो एक नए एनर्जी वर्ल्ड में प्रवेश कर जाओगे, और नई यात्रा पे आप जब पहुंचोगे तो जैसे धर्मश्री जी ने बताया कि उनका एक अलग ही अनुभव रहा। ऐसा अनुभव तो हमारा भी कभी नहीं रहा, उन्होंने जो बताया। क्या है, सबकी समस्या, सबकी फीलिंग एक जैसी नहीं होती, सबकी मंजिल भी एक नहीं होती, सबका रास्ता भी एक नहीं होता। तो उनकी मंजिल, उनका रास्ता, उनकी समस्याएं कुछ अलग थी, उन्होंने उसको मुक्त हो गए, उससे पार हो गए। तो हमारी कुछ समस्याएं होंगी, हमारी कुछ मंजिलें होंगी, हमारा कोई रास्ता होगा, हमारा कोई एम होगा। तो हम जब वो ध्यान करेंगे तो हीलिंग साइंस से इतनी जल्दी जुड़ जाएंगे भक्तामठ से कि हमें बार बार पढ़ना और सुनना नहीं पड़ेगा। जब आप किसी के लिए कहोगे बस नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं, तेरा कल्याण होगा, तो रियल में आपके इतने से एक सबसे वो काम करने लग जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी इनर पावर को बढ़ाना, और वो इनर पावर तभी बढ़ेगी जब हम सुपर पावर शक्तियों से अपना संबंध स्थापित कर लें। सुपर पावर से संबंध कब होगा हमारा? जब हम ध्यान करेंगे। कोई साधारण सिंबल नहीं है कि कोई ड्रॉ करके दे दिया हमने आपको। जब आप करोगे तो उसकी फीलिंग आएगी कि वो चीज क्या थी। ठीक है, प्रियंका जी है, कुछ कहना चाहती हैं? प्रियंका जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जैस्मिन मैम, जैस्मिन सर, मेरी आवाज आ रही है मैम सही से? बढ़िया। सर जैसे आप पौधों की बात बता रहे थे ना, मेरे साथ कुछ हुआ है अभी 1 हफ्ते में, लॉकडाउन में। पहले तो मैंने कभी पौधे नहीं लगाए इतना घर में, लेकिन हमने तुलसी लगाई। तो मुझे ऐसा लगा, जब भरा भूरा पौधा लगाया वो कुछ दिन में झड़ गया, वो ग्रोथ नहीं हुआ उसका। तो मैंने 1 हफ्ता पहले से ये नियम बनाया कि जब मैं तुलसी के पौधे को पानी दूंगी तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ के ही दूंगी। मैम 1 हफ्ते में इतना भर गया मेरा पौधा, मतलब सच में ये चेंज मैंने खुद रोज रोज हर दिन देखा।
जो सर प्यार की बात बता रहे थे कि पौधों को भी, प्रकृति को भी अगर आप एक प्यार करते हो तो एक ब्लेसिंग आती है, और आप तोड़ते हो तो एक नेगेटिव जो उनका कर्ज है वो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ेगा, वो वाली चीज मैम। और मैम आज एक और चीज साथ में हुई मेरे, बहुत क्षणिक थी लेकिन हुई, मैंने महसूस किया कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पाठ किया, पाठ के बाद मैं किचन में गई तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ्रेग्रेंस फील हुई, जैसे पूजा जहाँ हम करते हैं तो जो पूजा की स्मेल होती है, कुछ धूप, कुछ अगरबत्ती, कुछ लौंग, इस टाइप की एक मिक्स फ्रेग्रेंस थी मैम। बहुत क्षणिक थी, बहुत क्षणिक थी, कुछ सेकंड्स के लिए ही मुझे वो आई, और मैं खुद पे भी मुझे ना एक मतलब ट्रस्ट नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं मैं ऐसे ही लग रहा है मुझे, मैं बाहर चेक करके आई बैल्कनी में कुछ किसी ने दिया विया कुछ जलाया, कुछ ऊपर के फ्लोर से तो नहीं है, कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी, किचन में थी, पर कुछ सेकंड्स के लिए ही थी मैम। मुझे खुद को भी बिलीव करना थोड़ा टफ हुआ कि मुझे आ रही है। अरे वाह, नहीं बहुत अच्छी बात है जी, फ्रेग्रेंस का तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ऑस्पिशियस है। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार 48 नंबर का श्लोका चैंट करके सुना दीजिए प्लीज। आप सुनाते हैं तो एक अलग ही बात आती है मैम। ठीक है जी, अभी एंड में सुनाती हैं, बिल्कुल एंड उसी से करेंगे, एंड उसी से करेंगे आज वैसे का। तो एंड करने समय हो गया, तो अभी जिनवारी स्तुति करते हैं, कल मिलते हैं फिर। पहले 48 नंबर श्लोक एक बार चैंट कर लेते हैं। स्तोत्रं स्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां, भक्त्या मया रुचिर्वाण विचित्र पुष्पां, धत्ते जनो य इह कण्ठगतामर्चसं, तं मानतुङ्गम् अवशां सामुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रं स्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां, धत्ते जनो य इह कण्ठगतामर्चसं, तं मानतुङ्गम् अवशां सामुपैति लक्ष्मी। और एक जरूरी सूचना, बहुत कम लोगों की वीडियो आई है, अगर आप नेक्स्ट क्लास में मेमोरी कोड की क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो अपना होमवर्क वो भी पूरा करें, जिससे जल्दी से जल्दी हम वो क्लास पूरी करें, क्योंकि अभी बहुत कम। ठीक है, हम तो उनको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे तो शायद अच्छा नहीं है। तो जिनको भी होमवर्क मिला है वो होमवर्क पूरा करें, जिनको अनुभव हुआ हो, क्योंकि समय है, तो संडे के बाद हम कभी भी क्लास करेंगे वो, तो उन्हीं लोग करेंगे जो अपना होमवर्क पूरा करेंगे। ठीक है, तो अभी जिनवारी स्तुति। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, समव शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समव शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो। सात तत्व छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी तरन में आया उसकी पार लगा दी नैया। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़ कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारी पैया। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो। लक्ष्मी कुचेमी पंजामी नमस्यामि दुःखकौ कमकौ कोइलाओ शुभैगमं शमैमणं चिन्दुसपत्ति ओम मज्जं नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। सबसे क्षमा सबको क्षमा। कल मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए अपना होमवर्क करें,
और मीना जी को और आशु जी को एक होमवर्क और दिया था हमने कल, 7 तत्व और 6 द्रव्यों के बारे में सभी को बात बताना है। दोनों में से कोई भी टॉपिक एक सेलेक्ट कर लें। मीना जी और आशु जी आप 2 ही कर सकते हो मुझे लगता है, बाकी और कोई भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जैन दर्शन में 7 तत्वों के बारे में बताया गया है और 6 द्रव्यों के बारे में। नवनीत जी आप भी बता सकते हो, आपको भी बहुत नॉलेज है, तो सभी को उनसे फायदा मिलेगा, तो हमें इस भक्ताओं को समझना और आसान हो जाएगा। ये टूल्स हैं एक तरह से, 7 तत्वों के बारे में या 6 द्रव्यों के बारे में आप बता दें कि किसमें आपको सुटेबल होगा। 1-2 दिन में उसके बारे में बताएं और 15-20 मिनट का सबको बताएं कि 7 तत्व क्या होते हैं। आपको क्लास लेनी होगी उससे। हाँ ठीक है जी, 7 तत्वों के बारे में या 6 द्रव्यों के बारे में, दोनों में से एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें। उसमें से अगर कोई और भी देना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये क्लास आप लोग लोगे, हम नहीं लेंगे। टॉपिक ये है दोनों बस, टॉपिक ये है, ठीक है जी। आप तैयारी करोगे अंशु जी, हमें नहीं पता। चलो जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का कल मिलते हैं 8 बजे। सबसे क्षमा, सबको क्षमा।